भाइयों बहनों, ये जो शरद पूर्णिमा पर्व है ये बड़ा विलक्षण पर्व है। हमारे संस्कृति में हर 28वें दिन एक पर्व आता है। हर 14वें दिन एक अमावस्या आती है, हर 14वें दिन एक पूर्णिमा आती है। तो ये पूर्णिमा जो आती है हर 28वें दिन आती है, ऐसी 12 पूर्णिमा आती हैं, ऐसी 12 अमावस्या आती हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा सभी हैं। होली की पूर्णिमा हम मनाते हैं, हम इसको कोजावरी पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा जो है 16 कलाओं के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा महाराज के रूप में खेली गई थी। इस पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, चांद अपनी परिपूर्णता पे होता है, बिल्कुल कंप्लीट, और जरा सी भी एक कला भी मिसिंग नहीं होती। 16 कलाओं का पूर्ण अवतार प्रकाशित होता है। ऐसे समय में आज आप यहाँ जब विराजमान हैं तो आपके ऊपर चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे आने वाला होगा, आ गया होगा, आ रहा होगा, और उसके माध्यम से आप देवी विभूतियों की वर्षा महसूस कर रहे होंगे। ये जो शरद पूर्णिमा है, इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का जो विभूति वाला वाक्य है कि मैं विभूतियों के रूप में इनमें विद्यमान हूँ, इनमें विद्यमान हूँ, भगवान चंद्रमा में विद्यमान है विभूतियों के रूप में, नक्षत्रों में चंद्रमा के रूप में विद्यमान है। और जो चंद्रमा है वो रस बरसाता है। आपको मालूम है जितनी वनस्पतियाँ हैं, जितनी औषधियाँ हैं, जितनी जड़ी बूटियाँ हैं, वो चंद्रमा के कारण ऊपर आते हैं। गामा विश्य च भूतानि रसो अहम अपसी। अर्जुन, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं समस्त पृथ्वी पर, धरती पर जो ओज है, किरणें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनमें विद्यमान हूँ, परंतु मैं समस्त जीव जंतुओं में औषधियों के माध्यम से प्रवेश करता हूँ। तो ये जो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये हमारी बड़ी विलक्षण मानी जाती हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये कायाकल्प कर देती हैं। जड़ी बूटियाँ असंभव से असंभव समझे जाने वाले रोगों को ठीक कर देती हैं, और ऐसी तकलीफ़ों को जिनको कि आज का आधुनिक विज्ञान ठीक नहीं कर पाता है। मैं आज के आधुनिक विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि ढेर सारी बीमारियों को हम इनक्यूरेबल, हल नहीं हो सकती, इनका सॉल्यूशन नहीं है कोई, हम कह देते थे। परंतु ये जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, वनौषधियाँ हैं, गौ माता है, चंद्रमा है, और उसके साथ साथ ये पृथ्वी माता जो है, हमारी धरती माता, वो जो हमें पोषण देती है, इन सब के द्वारा जो हमें मिलता है वो सब कुछ, वो वास्तव में हमें और कहीं से नहीं मिल सकता। प्राकृतिक चिकित्सा में और आयुर्वेदिक चिकित्सा में गौ माता की, धरती माता की, पृथ्वी माता की मिट्टी की जो हम चिकित्सा करते हैं, और गौ माता की, गौमूत्र की, और पंचगव्य की जो हम आहार लेते हैं पंचगव्य का। और इसके अलावा जो भी कुछ रस है भगवान के इन नक्षत्रों में, वो सारा के सारा 9 द्वारों की इस नगरी में, आध्यात्मिक राजधानी में, 9 द्वारे पूरे देही, पूरे मतलब आध्यात्मिक राजधानी। ये शरीर जो धारण किए हुए देही बैठा हुआ है, ये 9 दरवाज़ों के आध्यात्मिक राजधानी में बैठा है। इसके अंदर ये सारे की सारी चीज़ें प्रवेश करने के लिए ये हमेशा उत्सुक रहती हैं, प्रोवाइडेड हम साधक बने, हम साधना हम अपनी करते रहे नियमित रूप से, तो हमें वो सारी शक्तियाँ मिलेंगी। आज के दिन चंद्रमा का ध्यान करना बड़ा विशेष माना गया है, और सही अर्थों में देखना है तो भगवान की जो श्रेष्ठतम विभूति है, उसको हम भगवान श्री कृष्ण की, योगेश्वर श्री कृष्ण की, हमें आज के दिन देख सकते हैं। वे सूक्ष्म जगत में महाराज करते हैं, सूक्ष्म जगत में, और वो कोई अश्लील चीज़ नहीं है कि गोपिकाओं के साथ महाराज करते हैं, वो हमारी इंद्रियों के साथ करते हैं। जब उनकी किरणें पड़ती हैं, चंद्रमा की किरणें, तो महाराज जो अंदर होता है हमारे शरीर के अंदर होता है, और जो हमारे अंदर शरीर के अंदर लगभग ऐसे कहा जाता है 72,000 नाड़ियाँ हैं, और ये 72,000 नाड़ियाँ जो हैं ये विभिन्न रूपों में शोधन के रूप में मौजूद हैं। शोधन कर दीजिए इनका, तो आप इनके माध्यम से तर जाएंगे, पार हो जाएंगे। ये जो नाड़ियाँ रक्तवाही नलिकाएँ नहीं हैं, ये स्नायु वाहिनी नलिका है। स्नायु
का सिक्रेशन, स्नायु के प्रवाह इलेक्ट्रिकल करंट्स लेकर के चलती हैं, तो वहाँ तक इनका प्रभाव पहुँचता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो यहाँ दोनों तरफ होते हैं हमारे, उनके वहाँ तक प्रभाव पहुँचता है। शरीर हमारा जादूगर है, वास्तव में शरीर हमारा बहुत विलक्षण है। जिसने शरीर को पहचान लिया और अपने शरीर को पहचान के उसने उसके अंदर सोए हुए खजाने को पहचान लिया, और उस खजाने को उसने, भगवान कृष्ण ने बार बार धनंजय कहा है, धनंजय अर्जुन को। धनंजय क्यों कहते हैं? क्योंकि खजाना खोज के लाया था वो, और अपने शरीर के खजाने के अंदर के माध्यम से उसने अपने आप को जगाया था ताकि वो श्री कृष्ण की वाणी को समझ सके, श्री कृष्ण के चिंतन को समझ सके, आत्मसात कर सके। तो ये जो खजाना है हमारे अंदर, इसको हम पहचान लें तो सही अर्थों में हमारी पूर्णिमा सार्थक हो जाएगी। साल में एक बार आती है बस, बाकी तो है 10 पूर्णिमाएँ हैं, 12 पूर्णिमाएँ टोटल। इसके बाद माघशीर्ष पूर्णिमा आएगी, इसके बाद उसके बाद वो आएगी, और वसंत मास में चैत्र मास में चैत्री पूर्णिमा आएगी, माघ पूर्णिमा आएगी, ऐसे कई आती हैं, और हर एक में स्नान वगैरह का महत्व है। पर ये शरद पूर्णिमा में विशेष स्नान का महत्व है, चंद्रमा की किरणों में स्नान। आज के दिन लोग हज़ारों रुपए दे करके और विदेश से आते हैं, लाखों रुपए खर्च करके आते हैं और ताजमहल देखने के लिए आते हैं। ये ताजमहल देखने के लिए नहीं बनी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा है अपने अंदर के ताजमहल को उजागर करने के लिए। हम जितना शीर्ष पर पहुंच सके उतना शीर्ष पर पहुँचें, ध्यान करें चंद्रमा की किरणों का, और चंद्रमा का ध्यान करें। वो चंद्रमा हमारे अंदर विराजमान हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये पूरा ब्रह्मरंध्र है, ये हमारा जो है आज्ञा चक्र है। इसके नीचे यहाँ विशुद्धि चक्र है, यहाँ अनाहत चक्र है, यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र है, मूलाधार, अनाहत, मूलाधार, और नीचे सोलर प्लेक्सस के नीचे मूलाधार चक्र। ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं इसके माध्यम से। निश्चित रूप से सूर्य की साधना का अपना महत्व है, हम गायत्री साधना उसी से करते हैं, पर सूर्य की साधना के साथ साथ चंद्रमा की साधना को भी अनिवार्य बताया गया है। मैं यहाँ बच्चों को सिखाता हूँ, चंद्रमा का ध्यान सिखाता हूँ यूनिवर्सिटी में, और चंद्रमा का ध्यान बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। यदि आप उसको करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आज के दिन कम से कम विशेष रूप से ये भावना करते हुए कि गौ माता को हम अपने जीवन में उतारेंगे, गौ माता को जीवन में उतारेंगे इस रूप में कि गौ विनिर्मित, गौ से जुड़ी हुई जितने उत्पाद हैं उन सबको हम उपयोग में लेंगे, और कोई ऐसी चीज़ प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे चमड़े का बेल्ट है, प्रयोग नहीं करेंगे जिससे कि गायें कटती हों। ये अगर हम लोग सब मिलकर के सब शपथ ले लें तो वास्तव में गायों का कटना बंद हो जाएगा, और गौ को पालना चालू हो जाएगा। हम लोग एक एक गाय को स्पॉन्सर करना चालू कर दें, एक एक गाय को, तो उससे क्या हो जाएगा, गौरक्षण होना चालू हो जाएगा। इस शरद पूर्णिमा पे आपके मन में कोई नया संकल्प आए, ऐसी मेरी मंगल कामना है।